हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन के बारे में अंडरस्टैंड किया था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी अंडरस्टैंड किए थे। आज भी हम वर्क डन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जब आपके पास फोर्सेस जो हैं वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है। क्लियर? देखो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस F1 दिस वन एंड F2 ये वाली दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ये इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट A 210 टू द पॉइंट B -3 -4 एंड 2। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस। इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। F1 की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है देखो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वाली गिवन। और F2 की वैल्यू आपको गिवन है -i प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। टू फोर्सेस आपको गिवन है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स को हम F से डिनोट करेंगे, वो किसके बराबर होगी? F1 प्लस F2। तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो 2 और -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? i कैप, और -3 + 2 तो -j कैप, और यहाँ पे +4 -3 + k कैप। ये आपके पास क्या आ गई? टोटल फोर्स की वैल्यू। क्लियर है? ओके। अब देखो हमें देखो पॉइंट कौन सा गिवन है? 2 1 0 मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ, इसे हम ले लेंगे R1 पॉइंट, जो A वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको गिवन है। देखो R1 को कैसे राइट डाउन करेंगे? ये x वाले x कंपोनेंट, ये y और ये z डायरेक्शन में है, तो कैसे राइट डाउन करेंगे इसको? देखो 2i कैप x एक्सिस में और y वाली डायरेक्शन में क्या है? +1 है, तो यहाँ क्या आएगा? सिंपल j कैप प्लस k वाला है ही नहीं, 0 है, तो 0k कैप। या तो आप इतना भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना, पर चलो मैंने अंडरस्टैंड करवाने के लिए 0k कैप इस तरह से इसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये R1 आ गया, ठीक है। और वैसे अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये R2 आपको गिवन है -3 -4 एंड 2। इसको कैसे राइट डाउन करेंगे? -3i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स को। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब देखो, अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, उसे हम R से डिनोट कर लेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी? R2 - R1। इस तरह से निकालते हैं ना डिस्प्लेसमेंट अब, ठीक है। तो देखो R2 में से R1 क्या कर देंगे? अब हम माइनस कर देंगे। तो देखो किस तरह से होगा? ये R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? R2 माइनस दिस वन, -3 -2 कितना हो जाएगा? -5i कैप -4 -1 तो -5j कैप। उसके बाद देखो 2 -0 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 ही रहेगा, प्लस 2k कैप। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्लियर है ये वाली चीज़? ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन। तो देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? W = किसके बराबर होता है? F.R। F.R ये है ना, ये टोटल जो आपके पास फोर्स है और जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, F.R। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। F की वैल्यू आपके पास ये वाली है और R की वैल्यू ये वाली है। क्लियर? अब देखो ये वर्क डन, ये आपके पास फोर्स है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला आपके पास है। डॉट प्रोडक्ट में देखो अब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम? आई कैप वाले को आई कैप का जो कंपोनेंट है वो आई के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, जे वाला कंपोनेंट जे वाले के साथ और के का के के साथ, सिंपल है ना, इस तरह से करते हैं। तो देखो यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है? 1 और यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है? -5। ये कर दिया, प्लस यहाँ पे जे का कंपोनेंट क्या है? -1 और यहाँ पे -5, प्लस यहाँ पे के का क्या है? 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो मीन्स 1, और यहाँ पे क्या है? के के साथ 2। ये आ जाएगा सॉल्व करके। देखो यहाँ क्या आ गया आपके पास वैल्यू? -5
माइनस माइनस प्लस हो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ आ गया +5 और यहाँ पे आ गया +2। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, 2 यूनिट्स। इस तरह से आप वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे अगर फोर्स किस में दे रखी है, आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। हमने पहले टोटल फोर्स निकाल दी, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, R1 और R2 को इस तरह से वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन किया और वहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल दी R2 - R1। फिर सिंपल हमने F.R वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F.R फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो किया। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट में I का कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई, J का J के साथ और K का K के साथ कर दिया। क्लियर। अब देखो, अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए वो किसकी वजह से थे, जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे थे किसी बॉडी पे। क्लियर है। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब करेंगे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, तब हम वर्क डन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।